हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ मैं हाजिर हूँ। आज की जो स्टोरी है चैप्टर, उसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। और ये स्टोरी जो है वो एक फोक स्टोरी है, यानी कि जैसे फोक सॉन्ग्स होता है जो लोगों द्वारा बनाए जाते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन होता है, वैसे ही ये स्टोरी ऐसी है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को बताई जाती है, इसीलिए इसे फोक स्टोरी कहा गया है। और ये जो स्टोरी है वो कन्नड़ लैंग्वेज में है और कर्नाटका की है, ठीक है। और ए.के. रामानुजन जो है उन्होंने लिखे हैं फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया, उसमें इस स्टोरी के बारे में उन्होंने बात की है जो कि आज हम पढ़ेंगे। तो ये स्टोरी है, एक स्टेट की बात उन्होंने की है जिसमें एक राजा है, उसके मिनिस्टर है और बाकी के लोग सिटीजन। ओके, तो ये जो स्टेट है वहाँ के किंग और मिनिस्टर क्या है, फूल है, और बाकी के लोग भी वैसे ही है, जो किंग और मिनिस्टर बोलते हैं उस हिसाब से वो लोग काम करते रहते हैं। एक दिन की बात है, यानी वन ब्राइट डे की बात है, जिस दिन एक गुरु अपने डिसिपल के साथ जो है वहाँ ये स्टेट में आते हैं। और जब देखते हैं तो उन्हें दो अजीब चीजें नोटिस की कि पहली तो ये थी कि वहाँ के लोग दिन में सोया करते हैं और रात में काम करते हैं। ये बहुत ही अजीब था, उन्होंने नोटिस किया ये। और सेकेंड चीज ये थी कि वहां पर सारी ही चीजें सेम प्राइस में मिलती थी, यानी कि वन दूध में उन्हें सारी चीजें मिल जाती थी। वो अगर फूड है या फिर और कोई चीज, सबकी प्राइस सेम रहती थी। तो ये देखकर गुरु जो है वो भी एकदम शॉक हो गए कि ये ऐसा किंगडम है जहां पर सारे लोग फूल है, तो ऐसे किंगडम में रहना नहीं चाहिए। तो उन्होंने अपने डिसिपल को बोला कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, पर उनका जो डिसिपल था वो नहीं माना। क्यों नहीं माना? तो वो जो है वो फूडी था और उसने जब देखा कि खाने की सारी चीजें एक दूध में ही मिलती है तो वो एकदम खुश हो गया और उसने बोला कि अगर आपको जाना है तो आप जाइए, मैं तो यहीं पर रहूंगा क्योंकि मुझे तो खाना पसंद है। तो गुरु ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं आना चाहते तो आप यहीं पर रहे, और गुरु तो वहां से चले गए। अब यहाँ पर ये डिसिपल तो रह गया और उसे तो जल से हो गए, मतलब एक दूध में सारी चीजें मिलने लगी तो वो खा पी कर एकदम मोटा तगड़ा सा होने लगा था और वहीं पर रहने लगा था। एक दिन की बात है जब किंग के दरबार में, यानी किंग के कोर्ट में एक पर्सन आया अपने भाई के जस्टिस के लिए, और ये जो था वो था थीफ। वो आकर किंग से बोलता है कि मेरा ब्रदर, ये हमारा जो फेमिलियर बिजनेस है, यानी कि थीफ का वो फेमिलियर बिजनेस, यानी वो पेशे से चलते आया हुआ चोरी करने का बिजनेस, वो करने जा रहा था एक मर्चेंट के घर पर। और जब वो चोरी करके वापस आ रहा था उसी टाइम पर मर्चेंट के घर की दीवार गिर गई और उसमें उसके भाई की डेथ हो गई। तो अब उसके भाई की डेथ के लिए उन्हें चाहिए कंपनसेशन। तो किंग ने बोला हाँ सही बात है, अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसके लिए जो जिम्मेदार है उसे सजा मिलनी चाहिए और कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। किंग इतना फूल था कि उसने ये भी नहीं सोचा कि जस्टिस के लिए जो आया है जो बंदा, उसका भाई तो खुद क्रिमिनल था, तो ऐसा सोचना चाहिए ना, पर किंग ने सोचा नहीं। तो अब उन्होंने बताया कि हाँ सही बात है, तो मर्चेंट को बुलाया गया कि वो मर्चेंट को बुलाया जाए। मर्चेंट जब वहां पर पहुंचा तब उससे बातचीत की गई और मर्चेंट को बोल दिया गया कि आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा क्योंकि ये इसका भाई जो है वो आपके वहां पर चोरी करने आया था और वॉल वीक होने की वजह से उस पर गिरी और उसकी डेथ हो गई। मर्चेंट ने सोचा कि अगर उसे सजा मिल गई तो क्या होगा, तो ये उसने एक ट्रिक अपनाई और उसने बोला कि उसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट किसका है? जिसने ये दीवार बनाई है उसका, क्योंकि वॉल जो है वो वीक थी, इसकी वजह से वो गिर गई। तो उन्होंने बोला कि ये सारा जो दोष है वो किसके ऊपर चला गया? ब्रिकलेयर पर। अब ब्रिकलेयर को बुलाया गया, किंग ने बोला उसे बुला दो। ब्रिकलेयर आता है तो वो बोलता है हाँ वॉल मैंने ही बनाई है, पर ये जो जब मैं ये वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहा था उस टाइम पर वहां पर एक डांसिंग गर्ल जो है वो वहां से गुजर रही थी, आती जाती थी, तो उसको देखकर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया और उसी की वजह से ये वॉल जो है वो वीक बन गई। अब फिर राजा ने सोचा हाँ सही बात है, इसमें तो इसका कोई दोष नहीं था, वो उस डांसिंग गर्ल को बुलाया जा।
तो किंग ने बुलावा भेजा और डांसिंग गर्ल जो है वहां पर आई। जब दरबार में वो आई तो एकदम ओल्ड लेडी थी वो, तो सब लोग देखने लगे कि इसकी वजह से कैसे डिस्ट्रैक्ट हुए। तो ये स्टोरी फिर वो पास्ट में जाती है कि जब ये वॉल बन रही थी वो एक जनरेशन पहले की थी, और उस टाइम पर ये डांसिंग गर्ल जो है वो यंग लेडी थी और ब्यूटीफुल भी थी। वो उसके पैरों में जो एंकलेट होते हैं, यानी कि हम जो झांझर बोलते हैं, उसकी आवाज जो है उसकी वजह से ये ब्रिक लेयर जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता था। तो डांसिंग गर्ल बोलती है कि हाँ वो बात सही है कि ये ब्रिक लेयर मेरे आने जाने की वजह से अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहा था तो उसमें मेरा फॉल्ट नहीं है। तो फिर किंग बोले तो किसका फॉल्ट है? तो उसने बताया कि वहां पर एक गोल्ड स्मिथ था जिसके वहां पर वो आती थी, क्योंकि उसने एक गोल्ड दिया था कि उसमें से ज्वेलरी बनाकर दे। अब गोल्ड स्मिथ को बुलाया गया कि अब जो डांसिंग गर्ल है वो तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फिर उसे बोला आप जाइए, और गोल्ड स्मिथ को बुलाया गया। गोल्ड स्मिथ जब आता है तो फिर पूरी बात बताता है कि हाँ ये बात सही है कि डांसिंग गर्ल आती थी वहां पर, उसकी ज्वेलरी मैंने नहीं जल्दी से बना कर दी, इसी की वजह से उसे बार बार वहां आना पड़ता था। तो फिर किंग ने बोला तो ऐसा क्यों किया? तब गोल्ड स्मिथ उसे बताते हैं कि उसके पीछे भी एक रीजन है। मैं तो रहा पुअर मर्चेंट, पर रिच मर्चेंट जो है वो वहां पर ज्वेलरी बनाने के लिए दे गए थे, और उनके वहां पर शादी आ रही थी तो उन्होंने मुझे फोर्स किया था कि जल्दी मेरी ज्वेलरी बना कर दीजिए, और आप तो जानते ही है माय लॉर्ड के रिच मर्चेंट्स कैसे होते हैं। तो ऐसा बोल के उसने अपने आप को बचा लिया। उसने ऐसे बचाव के लिए बोल तो दिया कि वो मर्चेंट जो है उसने ऑर्डर दिया था और वो ऑर्डर कंप्लीट करने में उसे देर हो रही थी, इसीलिए फिर वो डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी नहीं बना पाया। अब किंग सोचने लगे कि अब ये हु इज द रियल कल्प्रिट जिसकी वजह से वो जो थीफ आया था उसके भाई की डेथ हो गई। तो ये आगे जानने के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। ये स्टोरी हम अभी यहीं पर एंड करते हैं, जल्द ही मिलेंगे सेकंड पार्ट में। बाय।